एक छोटे से गांव में रामलाल अपने परिवार के साथ रहता था। उसके घर में पत्नी सीता, बेटा मोहन और बेटी गीता थे। रामलाल खेतों में मजदूरी करके घर चलाता था, लेकिन मेहनत के बावजूद कमाई इतनी नहीं होती कि पेट भर सके। कच्चे मिट्टी के घर में वे चारों रहते थे, जिसमें बारिश के दिनों में छत टपकने लगती थी। सीता दिन भर घर के काम करती और कभी कभी गांव में कपड़े धोने का काम भी कर लेती। मोहन और गीता गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। किताबें पुरानी थीं, यूनिफॉर्म फटी हुई, लेकिन दोनों के मन में पढ़ने का जज्बा था। मोहन का सपना था कि बड़ा होकर वह शिक्षक बने, ताकि गांव के बच्चे मुफ्त में पढ़ सके। एक दिन रामलाल बीमार पड़ गया और कई दिनों तक काम पर नहीं जा सका। घर में खाने को अनाज खत्म होने लगा। सीता ने हिम्मत नहीं हारी। उसने घर घर जाकर लोगों के कपड़े धोए और बदले में चावल, दाल ली। गांव के कुछ लोगों ने भी मदद की। मोहन और गीता ने भी छुट्टियों में खेतों में काम किया, ताकि घर के खर्च में हाथ बंटा सके। धीरे धीरे रामलाल की तबीयत ठीक हुई। उसने फिर से काम शुरू किया, लेकिन अब पूरे परिवार में एक नया आत्मविश्वास था। उन्होंने तय किया कि जितनी भी मुश्किल आए वे मिलकर सामना करेंगे। मोहन की पढ़ाई में मेहनत देखकर गांव के एक शिक्षक ने उसे मुफ्त में ट्यूशन देना शुरू किया। गीता को भी सिलाई का प्रशिक्षण मिला। गरीब होते हुए भी उनके घर में प्यार, विश्वास और उम्मीद की कमी नहीं थी। उनके लिए सबसे बड़ा खजाना उनका एक दूसरे के साथ होना था। रामलाल हमेशा कहता, हम भले गरीब हैं, लेकिन हमारे सपने अमीर हैं और मेहनत से एक दिन हम उन्हें सच करेंगे। अगर तुम चाहो तो मैं इस कहानी को और भावुक और प्रेरणादायक मोड़ देकर लिख सकता हूं, ताकि